जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्लोकाइंड 80 टेबलेट के बारे में। इसका उपयोग कब किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कितना इसका डोज होना चाहिए, किन लोगों को ये दवा लेनी है और किन लोगों को ये दवा नहीं लेनी है। आज की इस वीडियो में एम्लोकाइंड 80 टेबलेट के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से हमारे शरीर में एक्शन करती है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताना ये ज़रूरी है कि ये प्रिस्क्रिप्शन से मिलने वाली दवा है, यानी बिना डॉक्टर की सलाह से इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी दिक्कत हो सकती है। आपका जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो उस समय आपको ये दवा लेनी चाहिए। उस समय आपको कोई भी साइड इफेक्ट होने के चांस नहीं रहते हैं और ये आपका अच्छा रिजल्ट शो करता है। इसके अंदर दो तरीके के कंटेंट होते हैं, जो दो तरीके के कंटेंट होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका एम्लोडेफिन और दूसरा होता है एटेनोल। इसमें जो एम्लोडेफिन होता है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये काम क्या करता है कि जब आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसके रीज़न को ये ब्लॉक कर देता है, यानी कि जो उसका रीज़न होता है उस पे ही ये एक्शन करता है। जैसे जो आपका ब्लड वेसल्स होता है, जो आपकी नसें होती हैं, तो इसमें जब कोई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है या फिर इसमें जब ये पतली हो जाती हैं तो इसमें ब्लड उतना अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, जिसके कारण से आपको ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और ये जो एम्लोडेफिन आपका कंटेंट होता है ये यही काम करता है, जो आपका वेन्स पतला हो गया है, जो आपकी नसें जिसमें कोलेस्ट्रॉल बन गया है, तो उसको ये रिलैक्स कर देता है, यानी कि थोड़ा मोटा कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड होता है वो आपकी नसों में बहुत अच्छे से फ्लो होने लगता है, बहने लगता है। तब आपको आराम मिल जाता है, तब आप व्यक्ति को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। और किसी किसी व्यक्ति में उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी किसी व्यक्ति को उसका जो दिल की धड़कन होती बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए आपका एटेनोल कंटेंट काम करता है, उस चीज़ को आपका मेंटेन करता है एटेनोल। इस तरीके से दोनों कंटेंट मिलके आपके ब्लड प्रेशर को सामान्य रूप से अच्छे तरीके से आपको मेंटेन कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और इसके उपयोग की बात करें कि डॉक्टर किन किन जगह पे इसका उपयोग करते हैं, तो किसी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस व्यक्ति को ये दवा दी जाती है। उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उस जगह पे भी इसका उपयोग डॉक्टर अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से उसका जबड़ा टेढ़ा हो जाता है, मुँह चलने लगता है, तो उस समय भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अगर बात करें इसका डोज किस तरीके से डॉक्टर बताते हैं, किस तरीके से खाने का तरीका बताते हैं, तो ये शुरुआती तौर पे इसका डोज कम दिया जाता है, यानी कि अगर कोई एडल्ट व्यक्ति है और उसको थोड़ा कम समस्या है तो उसको दिन में एक ही बार दवा दी जाती है, खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने से पहले पानी से इसको लिया जाता है, ठीक है। अगर व्यक्ति को दिक्कत ज़्यादा होती है तो थोड़े दिन के बाद डॉक्टर उसको 1 से 2 टेबलेट दिन में देने की सलाह देते हैं। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो फिर उसको शुरुआत में कम डोज दिया जाता है, उसके बाद में उसको धीरे धीरे डोज बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसको आराम मिल जाता है। इस दवा का उपयोग लगभग 2 से 3 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या फिर इससे भी ज़्यादा डॉक्टर चला सकते हैं। आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से ये दवा, इसका डोज बताया जाता है, बॉडी वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, मेल फीमेल के हिसाब से, ये सब देख करके आपको डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर बात करें इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो दवाई लेने के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, कुछ नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ बड़े साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं या फिर छोटे देखने को मिलते हैं तो डॉक्टर को बताना चाहिए। इसमें साइड इफ़ेक्ट मुख्यतः आपको वोमिटिंग हो सकती है, नाउजिया हो सकता है, यानी कि जी मतला सकता है, उल्टी हो सकती है। इसके अलावा आपको सर दर्द हो सकता है, आपको कब्ज़ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और किसी किसी व्यक्ति में चक्कर आने जैसी भी समस्याएं हो सकती हैं। इस दवा को लेने के बाद में आपको बाइक नहीं चलाना है, ड्राइविंग नहीं करना होता है, ये आपको सावधानियां रखनी होती हैं। और अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर को मिले, और डॉक्टर इस समय बहुत कम इस दवा को देते हैं। या फिर अगर कोई महिला अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो भी ये दवा नुकसान कर सकती है। किडनी हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत है या फिर लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, हार्ट में कोई और दिक्कत है, जैसे कि किसी का बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में इस दवा को नहीं देनी चाहिए, ना तो डॉक्टर देते हैं, क्योंकि कम बीपी में ये और भी ज़्यादा कम कर देगा, तो उसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। और ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, साथ ही साथ दवाई के चलते हैं। जैसे ही दवाई आप छोड़ते हैं वैसे ही साइड इफ़ेक्ट बंद हो जाते हैं और ज़्यादा दिन तक साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। 100 में से 2-4 लोगों को साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं होते हैं।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।